शहर से दूर एक छोटे से गांव में जमाल नाम का एक बूढ़ा बाप अपने 3 नालायक बेटों के साथ रहता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी ताकत के साथ जमीन पर मेहनत कर रहा है, मगर बेटे सिर्फ खेल और आराम में मसरूफ हैं। क्या वो कभी वालिद की मेहनत और कुर्बानी को समझेंगे, या ये जमीन उनके लिए मुश्किलात का सबब बन जाएगी? ये कहानी आपके दिल को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव से कुछ फासले पर एक छोटे से मकान में जमाल नाम का बुजुर्ग किसान रहता था। बुढ़ापे की वजह से उसकी जिस्मानी ताकत कम हो चुकी थी, मगर वो दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता। उसका मकसद सिर्फ अपने खानदान के लिए जमीन की देखभाल और खेतों की पैदावार को बेहतर बनाना था। जमाल के 3 बेटे जवान थे, लेकिन मेहनत करने के बजाय खेल, शिकार और तफरीह के शौकीन थे। वो अक्सर वालिद की नसीहतों को नजरअंदाज करते और हंसी मजाक करते। जमाल बीवी के साथ खामोश रहता, लेकिन दिल में फिक्र छिपी रहती। एक शाम जमाल ने बेटों को खेत के किनारे बुलाया। उसने बताया कि अब वो बीमार हैं और अकेले खेत का काम करना मुमकिन नहीं। जमाल ने बेटों को अपनी जिंदगी की मेहनत की कहानियां सुनाई ताकि वो खेत में उसका साथ दें। जमाल ने बड़े बेटे से कहा, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई खेत में मेरे साथ काम करो। छोटा बेटा घर के काम संभालेगा। ये जमीन तुम सब की मुस्तकबिल की मिरास है। लेकिन बेटे शिकायत करने लगे। बड़े बेटे ने कहा, बाबा ये मेहनत हमारे बस की बात नहीं। दूसरा बेटा भी शामिल हुआ, मैं थोड़ा आराम करने दें। जमाल के दिल पर ऐसा लगा जैसे किसी ने धिचका दिया हो, लेकिन वो खामोश रहकर अपने काम में लग गया। सुबह होते ही जमाल खेत की तरफ रवाना हुआ, उम्मीद के साथ कि बेटे मेहनत करेंगे। बेटे दिल पर पत्थर रखकर खाने के साथ खेत की तरफ गए, मगर दिलचस्पी के बगैर। जमाल ने यह देखकर दिल ही दिल में सोचा कि कम अज कम वो खेत तक पहुंचे। दिन गुजरता गया। जमाल मेहनत जारी रखता, चाहे बेटे शिकायत करें या न करें। खेत में उसकी मेहनत और लगन जारी रही और जमाल की जिंदगी की सादगी, मेहनत और सब्र के मुनाजिर बरकरार रहे। अगली सुबह जमाल खेत की तरफ रवाना हुआ, उम्मीद के साथ कि बेटे उसका साथ देंगे। बेटे भी दिल पर पत्थर रखकर खाने के साथ खेत की तरफ गए, लेकिन उनके चेहरे पर दिलचस्पी की कमी थी। जमाल ने सोचा कि कम अज कम बेटे खेत तक तो पहुंचे हैं, ये भी एक छोटी सी कामयाबी है। खेत पहुंचकर जमाल ने बेटों को काम की तकसीम बताई। बड़े और दूसरे बेटे को जमीन हल चलाने और बीज बूते काम में लगाया गया, जबकि छोटे बेटे ने पानी और दीगर जरूरी सामान का ख्याल रखने की हिदायत सुनी। बेटों ने काम शुरू किया, मगर हर कुछ देर बाद वो शिकायत करने लगते या आराम के बहाने ढूंढते। जमाल सब्र के साथ उनके काम को संभालता और उन्हें हिम्मत देता रहा। दिन धूप और गर्मी के साथ गुजरा। बेटे थक कर बैठ जाते, लेकिन जमाल खुद भी काम से पीछे नहीं हटा। वो जमीन की देखभाल और बीज बूतने के अमाल में लगे रहे। बेटे कुछ लम्हे के लिए मेहनत में शरीक होते, फिर दोबारा आराम की तरफ रागिब हो जाते। जमाल ने महसूस किया कि बेटों को मेहनत की आदत डालना आसान नहीं, लेकिन वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। शाम को काम खत्म होने के बाद जमाल ने बेटों को बताया कि ये जमीन सिर्फ उनके लिए है और आज की मेहनत मुस्तकबिल की बुनियाद है। बेटे थके हुए थे, लेकिन कुछ हिम्मत और दिलचस्पी के आसार उनके रवैये में नजर आने लगे। जमाल ने उन्हें समझाया कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता और जमीन की देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। अगले दिन जमाल ने बेटों को खेत में मेहनत के एक और मरहले के लिए तैयार किया। वो दिन भर खेत में लगे रहे, जमीन को तैयार किया, बीज बोए और पानी का इंतजाम किया। बेटों ने महसूस किया कि मेहनत सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि ताकतवर बनाने वाली भी है। जमाल की हिम्मत और सब्र ने बेटों के रवैये में हल्की तब्दीली पैदा कर दी। इस दौरान जमाल ने अपने बेटों को छोटे छोटे सबक दिए कि जमीन की देखभाल कैसे की जाती है, बीज को कैसे महफूज रखा जाए और किस तरह पानी का इंतजाम जमीन के लिए जरूरी है। बेटे शायद अभी मुकम्मल तौर पर मेहनत के आदी नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें पहला तजर्बा हासिल हुआ कि खेत की मेहनत में तसलसल और सब्र की जरूरत है। दिन के इख्तिताम पर जमाल और बेटे थके हुए घर वापस आए। जमाल के चेहरे पर तस्कीन थी कि बेटे कम अज कम खेत तक पहुंचे और मेहनत का आगाज किया। बेटे भी थकन के बावजूद कुछ तजर्बा और समझ के साथ घर आए और जमाल ने महसूस किया कि आज का दिन महज एक शुरुआत थी,
लेकिन मेहनत के पहला कदम उठना भी अहम था। चंद दिन बाद जमाल के बेटे शहर जाने का फैसला करने लगे। वो चाहते थे कि मेहनत से बचते हुए आसानी से कुछ कमाएं और अपनी जरूरतें पूरी करें। जमाल और उसकी बीवी इस बात से वाकिफ नहीं थे और खुशी के साथ सोच रहे थे कि बेटे खेत के काम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शहर पहुंचकर बेटों ने अपनी जमा पूंजी खर्च करना शुरू की और जल्द ही उनके पास वापस जाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं बचा। वो एक दूसरे से सवाल करने लगे कि अब वापस जाने के लिए कहां से पैसा लाएं। हर किसी की तरफ से सिर्फ शिकायतें और इल्जाम तराशी सामने आई। आखिरकार एक बेटे ने मशवरा दिया कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए मेहनत की जाए ताकि पैसा जमा हो और घर वापस जा सकें। बाकी सब ने इस तजवीज को कबूल कर लिया और करीबी दुकान में काम करने लगे। दुकान के मालिक ने सोचा कि ये मजबूत और जवान लड़के हैं, तमाम काम बखूबी करेंगे, लेकिन जल्द ही पता चला कि बेटे मेहनत करने के आदी नहीं है। वो थोड़ी देर काम करते, फिर आराम के बहाने ढूंढते और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते। दिन के आखिर में भी दुकान के मालिक ने महसूस किया कि ये लड़के मुस्तकिल मेहनत के काबिल नहीं हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी मेहनत के बदले कुछ पैसे दे दिए। उस रकम से बेटे खुश हुए और अगले दिन घर की तरफ रवाना हुए। जमाल और उसकी बीवी की खुशी कम हुई क्योंकि वो बेटे की गैरत और मेहनत में कमी महसूस कर रहे थे। घर पहुंचकर बेटे आराम से बैठ गए और जमाल ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। खाने के दौरान जमाल ने अपनी बीमार तबीयत के बावजूद बेटों से गुफ्तगू की और बताया कि उसकी और मां की जिंदगी उनके लिए किस तरह मुश्किलात से भरी हुई है। बेटों ने थोड़ी देर के लिए मेहनत और वालिदैन की फिक्र को महसूस किया, लेकिन उनके रवैये में अभी भी मुकम्मल तब्दीली नहीं आई थी। जमाल ने फैसला किया कि बेटों को मेहनत की आदत डालने के लिए एक और मौका देना जरूरी है ताकि वो मुस्तकबिल में जिम्मेदार इंसान बन सके। दिन के आखिर में जमाल ने बेटों को दोबारा खेत में जाने की हिदायत दी। बेटे थोड़ा सा झुक गए, मगर दिल ही दिल में अब भी आसान रास्ते तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। जमाल ने खामोश रहकर उनकी रहनुमाई की और खुद मेहनत में लगा रहा। बेटों ने महसूस किया कि वालिद की लगन और सब्र उन्हें मेहनत की तरफ रागिब करने की कोशिश कर रही है, और ये एक नया तजुर्बा था जो वो पहले नहीं जानते थे। जमाल ने बेटों को दोबारा खेत में काम करने के लिए तैयार किया। वो जानता था कि अब मेहनत और तजुर्बा ही बेटों को जिम्मेदार बनाने का वाहिद तरीका है। बेटे थोड़े हिचकिचाते हुए खेत पहुंचे, लेकिन जमाल की मौजूदगी और सब्र ने उन्हें कुछ हद तक मेहनत की तरफ रागिब किया। जमाल ने सबको खेत के मुख्तलिफ काम सिखाए। जमीन की हल चलाई गई, बीज बोए गए, पानी का इंतजाम किया गया और खेत की सफाई की गई। बेटे पहली बार महसूस करने लगे कि मेहनत सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं बल्कि सुकून और कामयाबी का जरिया भी है। जमाल हर छोटी कामयाबी पर बेटों की हौसला अफजाई करता और उम्मीद दिलाता रहा। दिन के इख्तिताम पर जमाल ने बेटों को बताया कि ये जमीन महज माल और दौलत का जरिया नहीं बल्कि खानदान की जिंदगी की बुनियाद है। बेटे थोड़े मुतासिर हुए, लेकिन अभी भी मुकम्मल दिलचस्पी दिखाने के बजाय महज जरूरत के तहत मेहनत कर रहे थे। चंद हफ्तों के बाद जमाल ने महसूस किया कि बेटों में थोड़ी तब्दीली आ रही है। वो मेहनत में कुछ दिलचस्पी दिखाने लगे, शिकायतें कम हो गईं और काम में नज्म और ज़ब्त आना शुरू हुआ। जमाल के चेहरे पर सुकून था कि बेटों ने कम से कम पहले कदम उठा लिया है। इसी दौरान जमाल ने बीवी के साथ मिलकर बेटों की जिंदगी में नज्म और तरतीब कायम करने की कोशिश की। खाने और आराम के वक्त को मुनज़्ज़म किया गया ताकि बेटे काम के बाद भी आराम और खुराक हासिल कर सकें। जमाल और बीवी ने बेटों की हिम्मत बढ़ाने के लिए छोटे इनामात और तारीफ भी शामिल की ताकि मेहनत के साथ वाबस्तगी पैदा हो। एक दिन जमाल ने बेटों से कहा कि अगर वो मेहनत करते रहें और जमीन की देखभाल करें तो आने वाला फसल का वक्त खुशियों भरा होगा। बेटे थोड़ा सा मेहनत के साथ साथ ख्वाबों की झलक भी देखने लगे और महसूस किया कि मेहनत सिर्फ थकन नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जमानत भी है। दिन के आखिर में जमाल और बेटे थके हुए घर वापस आए। जमाल ने बेटों को हिम्मत देने के लिए बताया कि मेहनत के नताइज वक्त के साथ जाहिर होंगे और खानदान की खुशहाली इन्हीं लम्हों में छुपी है। बेटे कुछ हद तक मेहनत के आदी होने लगे और जमाल ने महसूस किया कि आज का दिन मेहनत के पहले मुस्तकिल असरात का आगाज था। चंद माह की मेहनत के बाद खेत में बीज मुकम्मल लगन के साथ बोए गए। जमाल के बेटे अब थोड़ा सा मेहनत के आदी हो चुके थे और खेत की देखभाल में दिलचस्पी दिखाने लगे।
जमाल ने दिन रात की मेहनत के बाद महसूस किया कि बेटों की ये छोटी सी मेहनत शायद उन्हें जिंदगी का अहम सबक सिखा रही है। एक दिन शदीद बारिश हुई जिसने खेत की जमीन को नरम और तैयार कर दिया। बीज अच्छी तरह उगने लगे और जमाल और बेटे हर रोज पानी देते, खेत की देखभाल करते और फसल की तरक्की को करीब से देखते। पहली बार बेटे महसूस करने लगे कि मेहनत के नताइज सब्र और लगन के बाद सामने आते हैं और आसान रास्ते हमेशा कामयाबी नहीं दिलाते। चंद महीनों के बाद फसल मुकम्मल तौर पर पक गई। जमाल और बेटे सब ने मिलकर फसल काटना शुरू किया। बेटे अब ज्यादा दिलजमी और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे थे। हर दाना जो उनके हाथ से गुजरा मेहनत और सब्र की कीमत सिखाता रहा। जमाल की रहनुमाई में बेटे जमीन की पैदावार को संभालने लगे और पहली बार उन्होंने मेहनत की असल अहमियत महसूस की। फसल की कटाई के बाद हासिल शुदा गंदम मार्केट में बेची गई। इस आमदनी से न सिर्फ बेटों की शादियां हो सकें बल्कि खानदान के लिए माली इस्तेहकाम भी पैदा हुआ। बेटे समझने लगे कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता और जिंदगी में आसान रास्ते सिर्फ वक्ती खुशी देते हैं। जमाल की बीमारी के बावजूद वो बेटों की रहनुमाई जारी रखे रहे। वो जमीन की देखभाल, फसल की कटाई और जिंदगी के छोटे छोटे कामों में अपनी महारत दिखाते रहे। बेटे देखते रहे कि वालिद की कुर्बानी और रहनुमाई के बगैर जिंदगी के मसाइल हल नहीं होते। वक्त गुजरता गया और जमाल की जिस्मानी ताकत कम हो गई, लेकिन बेटे अब मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी के साथ खेत में काम करने लगे और वालिद की रहनुमाई में जमीन की पैदावार बढ़ाने लगे। आखिरकार जमाल की जिंदगी के आखिरी दिन आए, मगर उन्होंने इत्मीनान के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बेटे अब खुद मेहनत करने वाले और वालिद की कुर्बानी को समझने वाले इंसान बन चुके थे। जमाल के जाने के बाद बेटे खेत की देखभाल जारी रखते और जमीन से हासिल होने वाले फलो फसल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते। यहाँ बेटों ने हकीकी खजाने को समझा। ये खजाना सोना या चांदी में नहीं बल्कि जमीन, मेहनत और वालिद की रहनुमाई में छुपा था। बेटे जान गए कि वालिद की मेहनत और कुर्बानी की कदर करना जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। आसान रास्ते हमेशा वक्ती खुशी देते हैं, लेकिन मेहनत और सब्र के बाद हासिल शुदा कामयाबी मुस्तकिल और हकीकी होती है। यूं जमाल के बेटों ने जिंदगी के सबसे कीमती सबक को समझा और अपनी जिंदगी में उसे अपनाने का अज़्म किया। वो जान गए कि वालिद की कुर्बानी और मेहनत के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं और हर हकीकी खजाना मेहनत और लगन के जरिए हासिल किया जाता है।